बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो हमारे साथ हैं आसिफ़ पठान, ठीक है, आसिफ़ खान पठान। तो कहते हैं कि भाई जोड़े वाले कबूतर या बच्चे को गर्मी या ताव लग जाए तो उनका कैसे संभाल करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जोड़े वाले कबूतर हो जाएं या बच्चों में ताव इसलिए लग जाता है कि अक्सर हम इनके यानी पानी का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से शिकायत हमें आती है। तो मैं आपको जो चीज़ इसमें बताऊंगा इंशाल्लाह इससे आपको तकरीबन फ़ायदा होगा। तो आपने अपने जिस तरह जो अभी तो जिसको ताव लग चुका है उसका जो ट्रीटमेंट इलाज है वो मैंने गुड़ बनाया हुआ है, ठीक है। अगरचे आपके पास वो वीडियो है, अगर आपने देखी है गुड़ बनाने की, तो वो गुड़ बना लो, अपने कबूतरों में इस्तेमाल करो। जिसको ताव लगा हुआ है उसे काले चने के बराबर दे दो, ठीक है। अगर जो बच्चा है तो उसे आप चने की दाल के बराबर दे दो, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऊपर सादा पानी पिला दो, 8 से 10 सीसी पे छोड़ दो, वो इंशाल्लाह पोटा चला जाएगा कबूतर, ठीक है। पहले कोशिश करो कि जो यानी कबूतर ने मतलब खाया पिया हुआ है, ताव लगा, अक्सर कबूतर क्या है पानी ज़्यादा पीता है, पोटा भर के बैठ जाता है, उसको आप पलटा दो, ठीक है। पलटाने के बाद आप उसको यानी कि थोड़ा सा गुड़ यानी काले चने के बराबर, अगरचे मेरा बना हुआ गुड़ आपके पास है तो वो है तो उसका इस्तेमाल करो। अगरचे वो भी आपके पास नहीं है तो सादा गुड़ ले लो। अगरचे पुराना गुड़ मिल जाए, 2-3 साल पुराना गुड़ जो होता है काले से रंग में होगा, अगर वो मिल जाए तो दी बेस्ट। अगर वो भी नहीं मिल रहा आपको तो फिर सादा से जो भी गुड़ आपको मिल रहा है आप वो ले लो, चने की दाल के बराबर, ठीक है। वो गुड़ उस कबूतर को दो जिसने पोट रोकी हुई है, ठीक है। और ऊपर से आप 6 से 7 सीसी से पानी दे दो सादा, इंशाल्लाह वो कबूतर अपना पोट चला जाएगा। तो ये तरीका कार, अगर पोट मतलब बंद है ताव लगने की वजह से तो खुल जाएगा कबूतर का। तो मैं आपको जो चीज़ यानी इसमें बताऊंगा कि जिसमें यानी गर्मी में जो चीज़ आप इस्तेमाल करो, जैसे कि बीच में मैं तो कराची का रहने वाला हूँ ना, तो यहाँ बीच में गर्मी यानी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो टेम्परेचर यानी 38, 39, 40 पे भी जा रहा था। तो यानी मैंने भी अपने कबूतरों में जो चीज़ का इस्तेमाल करा वो चीज़ आपसे शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हो कि ये है ग्लूकोज डी, ठीक है। तो यानी ये मैं ले आया था। ये जितनी गर्मी चाहे आपको लगेगी, गर्मी बढ़ रही है, परिंदों में गर्मी ज़्यादा है, तो आप अपने कबूतरों में इस चीज़ का इस्तेमाल करो, ठीक है आसिफ भाई। तो इंशाल्लाह ये तरीका का यही है बनाने का। 1-1.25 लीटर जो पानी लगता है उसमें यानी 1 चम्मच इस बिरयानी खाने वाला यानी जो होता है वो भर के उसमें यानी हल करके आप कबूतरों को दो, तो कबूतर आगे पिएंगे इंशाल्लाह। इससे कबूतर का अंदर जो मतलब फ़ील जो होती है खुशहाल फ़ील करेगा कबूतर, ठीक है ना। गर्मी से ही बचेगा कबूतर, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये भी आप इस्तेमाल करो। और साथ ही यानी जिस दिन गर्मी ज़्यादा हो, आपको लगे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस दिन आपने ये करना है कि आपके पास होना चाहिए फ्रेश गुलाब का फूल। जिस तरह हमारे यहाँ तो कराची में इजीली मिल जाता है, तो अगरचे आपको फ्रेश फूल गुलाब का मिल जाए तो आपने क्या करना है, एक पतीली में उसको फूल को खोल के उस पतीली में डाल लेना है। और जो कबूतरों को दाना डालेगा यानी कि जोड़े वालों को जो आपने दाना डालना है, वो दाना आपने उसमें यानी कि किलो दाना का है या 1.5 किलो का जो भी है, उस बाजरे को पानी में भिगो दो। मिक्स दाना है या जो भी चीज़ है उसको उसमें भिगो दो और गुलाब का फूल उसके अंदर डाल दो खोल के। कम से कम 2 से 3 घंटे वो पानी पड़ा रहे। फिर उसके बाद आपने पानी छान लेना है। बाजरा मतलब पानी निकाल लो, जो चीज़ आपका है उसको मतलब आप कबूतरों में डाल दो, इंशाल्लाह कबूतर खाएगा। इससे ये होगा कि गर्मी में जो दाना जल्दी हज़म कर जाए कबूतर तो बेस्ट होता है। अगर पोट में रह जाए तो उसमें ये होता है कि दाना जो है यानी कि वो अपना फूल निकाल देता है, यानी कि मसले मसाइल पैदा कर देता है, ताव लगने का इसलिए ज़्यादा चांस हो जाता है गर्मियों में कबूतरों का। तो ये 2-3 जो तरीके मैंने आपको बताया, अगर आप रेगुलर यानी जिस दिन आपको लगे, क्योंकि आज तो बहुत फास्ट दौर है, मोबाइल में ही आपको वेदर का सारा पता चल जाता है कि गर्मी किस तरह है यानी कल किस तरह होगी। तो आपने अगर इस चीज़ को पहले से केयर करोगे तो ना ही आपके खुड्डे में पिंजरे में कोई कबूतर में वायरस आएगा, ना ही कबूतर बीमार होंगे। बाकी जो आ जाता है वायरस तो उसमें आपको जो तरीका बताया गुड़ का इस्तेमाल करो, यकीन करो लाजवाब नुस्खा है ये। थोड़ा सा गुड़ ले लो, पहले कबूतर को पलटा दो, फिर थोड़ा सा गुड़ ऊपर दे के 7 से 8 सीसी उसे पानी दे के छोड़ दो कबूतर को, इंशाल्लाह कबूतर आधे पौने घंटे में आप देखोगे बीठे मारेगा और सारी गंदगी उसकी निकल जाएगी, पोर्ट उसका खुल जाएगा। तो ये तरीक़ेकार था, मैंने कहा कि आपसे शेयर किया जाए। और इसी तरह दूसरे भाई भी हैं, उनके सवाल हैं मेरे पास।
तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे साथ, मोहसिन सैफ़ी उनका नाम है। तो कहते हैं हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई। तो हबीब भाई मेरा सवाल ये है कि कबूतर के क्रॉस जोड़े लगाने के लिए दोनों ही नर मादा उड़े हुए होने चाहिए, प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो मैं आपको ये बता दूं मोहसिन भाई, देखो कबूतर का जोड़ा लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नर और मादा दोनों उड़े हुए भी हों, ठीक है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ कबूतर होते हैं उड़ने वालों में, यानी कि कबूतरियाँ होती हैं, कुछ कबूतर होते हैं बहुत अच्छे, यानी फ्लाई कर रहे होते हैं, उन अच्छी टाइमिंग दे रहे होते हैं, मतलब रेगुलर हम उड़ाते हैं तो 2-4 घंटे उड़ते हैं। तो हम चाहें अगर उनका जोड़ा लगाना, तो वहाँ हमें ये एहतियात करनी होती है कि जब हम यानी नर और मादा का जोड़ा लगा रहे हैं तो दोनों सेम चीज़ ना हो, ठीक है ना, दोनों में यानी डिफरेंस होना चाहिए। अब यानी स्ट्रक्चर दोनों का फ़र्क रखना ज़रूरी है। परों में दुम दुम दोनों में बेशक बंद है, छोटी बड़ी आप देख के जोड़ा लगा लो, लेकिन पर जो हैं वो भी बड़े छोटे देख के जोड़ा लगाना पड़ता है। परों की चौड़ाई को देखना पड़ता है, क्योंकि कबूतर के परों की चौड़ाई जितना ज़्यादा बढ़ेगी, कबूतर सियान पकड़ेगा उतना ज़्यादा परवास कम करेगा, ठीक है। तो ये सारे परों की तीलियों को देख के लगाना पड़ता है जोड़ा, नहीं तो ये होता है कि दोनों उड़ने वाले कबूतर भी अगर आप जोड़ा लगा लोगे, पॉइंट को नहीं समझोगे, आगे आपके पास ये होगा, अगरचे आपका जोड़ा सही बैठ गया तो बच्चे उड़ाएगा, वरना तो ये होगा कि जितना वो उड़ा है उससे कम उसके बच्चे उड़ेंगे, लेकिन सियान में आ जाएंगे। तो ये सारा कुछ जोड़ा देख के समझ के लगाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उड़ता हुआ ही परिंदा आपने जोड़े पे डालना है, आप बाहर से भी लाओ, जो भी परिंदा लाओ उसमें समझ ये होनी चाहिए आपको कि परिंदा अच्छा होना चाहिए, पॉइंटों में पूरे होने चाहिए, मतलब जिस तरह हड्डी जोड़, ठीक है, पर कुंदे वगैरह जिस तरह होते हैं, यानी उसकी यानी आँख के रिंगों को देखो, आँख की पुतली को समझो, ज़मीन आँख की देखो, यानी पंजे उनके, ये सारा कुछ आप कबूतर में देखकर पॉइंटों को पूरा सामने रख कर जोड़ा लगाओगे, इंशाल्लाह आपको उसका बच्चा मायूस नहीं करेगा, अच्छा परवाज़ी बनेगा। तो ये था आपके सवाल का जवाब। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको समझ लगी होगी। तो माशाल्लाह एक हमारे साथ और भाई हैं सलमान ख़ान उनका नाम है। तो वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम सलमान भाई। तो गर्मी में कबूतर की संभाल कैसे करें कि जो कि शाम तक जाए, मतलब कबूतर की संभाल कैसे करें कि कबूतर यानी परवाज़ भी बढ़ाए। तो भाई मेरे कबूतर को जो अगर आप चाहते हो कि सलमान भाई कबूतर आपका परवाज़ बढ़ाता जाए, तो आपने उसकी ख़ुराक पर यानी नज़र रखनी है कि आपने उसको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कराना है ख़ुराक में जो उसको यानी कबूतर को ना ही ज़्यादा गर्म करें ना ही ज़्यादा ठंडा करें, ठीक है। मुतदिल कबूतर होगा, अच्छी परवाज़ देगा, हमेशा परवाज़ बढ़ाता जाएगा। तो अक्सर ये होता है कि हमारे जो कुछ कबूतर ऐसे होते हैं, जब हम उड़ाते हैं शुरू में उनके यानी कि सांस दम बहुत अच्छा बना होता है, तो उनके जिस्म में यानी ताकत भी होती है, और जैसे जैसे वो थोड़े मतलब फिरतों के बाद पता चलता है कि कबूतर परवाज़ कम करता हुआ आ रहा है, पीछे चलता हुआ आ रहा होता है, पहले आसमान की गहराई में भी ज़्यादा जा रहा होता है, बाद में गहराई भी छोड़ देता है, नीचे नीचे होना शुरू हो जाता है और टाइमिंग भी कम करता है। तो ये सारा मसला मसाइल होता है, उसकी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने अपने कबूतर को कमज़ोर नहीं पड़ने देना। कबूतर को कमज़ोर इस तरह हो जाएगा कि अगर आप उसको यानी वापसी पर, जिस तरह आपने संभाल की बात की, संभाल बहुत मेन है। संभाल के 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आप इन पॉइंटों को अपने कबूतरों में लाओ, इससे आपके कबूतर जो हैं यानी नेक्स्ट प्रवास के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो आप करो ये कि देखो जो कबूतर आपका बिलफ़र्ज़ यानी कि देखो ना, आप कुछ कबूतर होते हैं उनमें हद होती है 3 घंटे उड़ने की, या उनमें हद होती है 4 घंटे उड़ने की। अब हम कहें कि यार आज वो 4 घंटे उड़ा, कल वो 5 उड़े, 6 उड़े, तो भाई अगर आपके परिंदे में इतनी मतलब उड़ान है, उमंग है उड़ने की, तो परिंदा अपनी परवाज़ बढ़ाएगा नहीं, तो वो एक लिमिट पे आके रुक जाएगा, यानी 3 घंटे पे रुक गया या 4 घंटे पे रुक गया। देखो कबूतर अच्छा वही होता है जो आपने अगर जाल से निकाला, उसे उड़ाया, वो उड़ के बैठे, यानी वो जितना भी उड़े लेकिन वो उड़ के बैठे। ये ना हो कि थोड़ा सा उड़े, ऊपर जाए, वापस आके बैठ जाए, 10-15 मिनट में कहानी ख़त्म हो जाए। कबूतर कम से कम आपका 2 से ढाई 3 घंटे उड़े। जो 2 ढाई 3 घंटे उड़ेगा ना, वो कबूतर समझो कि उसमें उमंग है उड़ने की। उस कबूतर पे अगर आप ये करो कि उसकी परवाज़ को टूटने ना दो। कबूतर समझदार वही होता है जो अपने आप को एंड करने से पहले बैठ जाता है, ठीक है। उस कबूतर को आप यानी थोड़ा उस पर मेहनत करोगे तो वो कबूतर आपका परवाज़ भी बढ़ाएगा। यानी मेहनत ये करनी है आपने, वापसी पे संभाल अच्छी करनी है। अक्सर ये होता है कि कबूतर उड़ के आया, हमने फटाफट उसको 10-15 मिनट का रेस्ट दिया, फिर उसको पानी वगैरह दे के, फिर उसके बाद उसको बितामों की खुराक या बाजरा वगैरह दे के बिठा दिया,
तो ये सारा गलत होता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। जब कबूतर आपका एक यानी आपके सामने उसने अपनी परवाज़ दिखा दी है कि मैं 3 घंटे उड़ता हूँ या 4 घंटे उड़ता हूँ, तो बस यानी इससे ज़्यादा वो नहीं जा रहा, तो उससे फिर आपने ये लेना है कि उसको कुछ ऐसा नुस्खा दो जिससे वो अपनी परवाज़ डबल करके बैठे और हिट मार के मतलब अच्छा उड़ के बैठे। तो वो सारा नुस्खा होता है, फिर मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। लेकिन उस सब चीज़ों से पहले कबूतर को 15-20 फिरतें ऐसी होनी चाहिए, और 15-20 फिरतों में कम से कम 10-12 फिरतों में तो उसने खुराक खाई भी हो, ठीक है, उसके जिस्म में फुल ताकत हो। जब आपका परिंदा आके बैठे मुंह ना खोले, ये चीज़ आप देखो। कबूतर जब आप पकड़ो नीचे से जिस्म बना चुका हो, ठीक है, उसकी हड्डी जो है वो आपके हाथों में लग रही हो, ठीक है, और दोनों साइड मांस कम हो कबूतर में, उसके कुंदे पे आप देखोगे मांस आपको ना लगे, कबूतर बिल्कुल आपको लगे हाथ में पकड़ने से कि यार वाकई कबूतर जिस्म बना चुका है, ठीक है ना। तो वो जब कबूतर इस तरह की तैयारी में आ जाता है, फिर वो कम से कम 10-12 फिरतों तक उसने उस खुराक भी खाई होती है। फिर जब उसको आप कोई हैवी नुस्खा दोगे, जिस दिन बाजी होती है उस दिन वो कबूतर शाम तक उड़ के बैठता है, क्योंकि उसके अंदर ताकत है और उसका जिस्म बना हुआ है, उसका स्टेमिना बना हुआ है। तो आप संभाल में ये करो कि कबूतर जैसे आपका उड़ के आगे बैठे, 15-20 मिनट का रेस्ट दो, कम से कम उसे रेस्ट दो। फिर उसके बाद उसको धूप में बिठा दो, ठीक है, 5 से 10 मिनट उसको धूप लगवाओ कबूतर को। धूप लगवाने के बाद फिर उसको छाँव में ले आओ कबूतर को। अगरचे कबूतर में 3-4 घंटे उड़ना हो, एक तो कबूतर यानी बहुत ज़्यादा उड़ के आया, दोपहर के बाद 3-4 बजे बैठा, फिर उसको आपने जो संभाल है वो दूसरे हिसाब की है। एक कम उड़ने वाले परिंदे की आपको संभाल बता रहा हूँ। अक्सर भाइयों के पास परिंदे कम ही उड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से भाई मुझे बता रहे हैं कि परिंदे कम भी उड़ रहे हैं हमारे, ज़्यादा नहीं टाइम कर रहे, तो उनकी यानी संभाल बताओ, तो वो ताकि परवाज़ वो बढ़ाएँ, ठीक है। तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपने कम से कम कबूतर अगर आपका 12 बजे तक बैठ चुका है, आपने उस कबूतर को 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे दो। रेस्ट देने के बाद उसको 5 मिनट धूप में छोड़ दो। 5 मिनट धूप में छोड़ने के बाद उस कबूतर को फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा काला गुड़ ले लो, अगरचे आपके पास है गुड़, थोड़ा सा काला गुड़ यानी चने की दाल के बराबर, वो पहले आप उसके मुंह में गुड़ डाल दो, ऊपर से 10 सीसी सादा पानी नीम गर्म, वो उसको दे के कम से कम 10 से 15 मिनट आप उसको धूप में छोड़ दो कबूतर को। जब वो पानी आप देखोगे चला गया है, ठीक है, गुड़ वो चला गया है, तो फिर वो बीठे बीठे मारेगा, उसके अंदर सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। फिर उसको तकरीबन आप फिर सादा पानी पिलाओ, फिर उसका पानी पूरा करो। पानी पूरा करने के बाद 1 घंटे बाद आप उसको फिर जो बेदामों वाली खुराक है वो उसको दो कबूतर को। इंशाल्लाह कबूतर खाएगा, को जब हज़म करेगा कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले दिन भी वो वैसे ही उड़ के बैठेगा जैसे आज उड़ा है, ठीक है। तो ये उसकी संभाल। अब जो कबूतर ज़्यादा देर उड़ के आता है उसको कम से कम आपने करना ये है कि देखो कबूतर की जो गर्मी है ना, अगर टेम्परेचर में उड़ के आए उसकी गर्मी निकलती है उसके पैरों से, आप उसके पंजों से ही गर्मी निकलती है। कोशिश ये करो कि कबूतर जब उड़ के आए 10 से 15 मिनट उसको यानी ऐसी जगह में रखो, यानी पहले तो आए बाहर बैठा रहे, बेशक जाल पे बाहर बैठा है 10 से 15 मिनट बैठा रहे, फिर उसके बाद उसको अंदर बुला लो, अंदर आ गया तो उसको आप क्या करो, बोरी, जो पानी वाली बोरी हो आपकी, ठीक है, पानी वाली बोरी हो, उस पर पानी लगा हुआ हो, उसके ऊपर उसको खड़ा कर दो, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसके पैर जब खुद ब खुद नीचे से ठंडे होने शुरू होंगे, यानी मतदिल होना शुरू होगा कबूतर खुद ब खुद, यानी कबूतर जब देखो कबूतर की घबराहट कम हो गई है, हौंकना कम हो गया है कबूतर का, फिर आप उसके साथ जो उसकी संभाल मैंने बहुत किस्म की बताई हुई है। अर्के गुलाब ले लो, ठीक है, अर्के गुलाब का आधा सीसी, 1 सीसी, 2 कबूतरों की बता देता हूँ, ठीक है। तो 1 सीसी अर्के गुलाब और कम से कम आपने ले लेना है 15 सीसी सादा पानी। 15 सीसी सादा पानी, 1 सीसी अर्के गुलाब, और उसमें आपने ये करना है कि मुलैठी अगर आपके पास है, क्योंकि मुलैठी एक ऐसी चीज़ है जो गर्मी को काटती है, तो आपने क्या करना है कि मुलैठी बिल्कुल आपने जो तरीका ये आपको बता दूं कि आप ले लो, यानी कि 250 ml पानी ले लो, ठीक है, मतलब 1 पाव पानी, 1 पाव पानी में कम से कम 50 गीसे आपने मुलैठी के लगा लो। मुलैठी के 50 गीसे लगा लिया आपने उसमें, और वो पानी आप वहाँ से 15 सीसी पानी ले लो। 15 सीसी पानी लेने के बाद 1 सीसी उसमें अर्के गुलाब डाल दो, वो मिक्स कर लो। मिक्स होने के बाद आपने काले चने बराबर आपने खमीरा मरवरीद ले लो। खमीरा मरवरीद सच्चे मोती का बना हुआ होता है, एक होता है पाउडर की फॉर्म में, एक होता है लिक्विड फॉर्म में। अगरचे आप लिक्विड फॉर्म में जो ले रहे हो
वो फिर आपने यानी काले चने के बराबर उसी 15 सीसी पानी में उंगल की मदद से आपने पूरा उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 7-7 8-8 सीसी पानी एक एक कबूतर को दे दो। इंशाल्लाह जब वो पानी चला जाए फिर उसके बाद सादा पानी उसको दो। बेफिक्र हो जाओ, कबूतर आपका टन टना टन हो जाएगा नेक्स्ट परवास के लिए। तो ये यानी कि मैं आपको बताऊं, संभाल बहुत किस्म की है, कोई एक नहीं है। कबूतर को देख कर समझ आता है कि यार इस कबूतर के साथ अब क्या किया जाए। लेकिन ये संभाल जो मैंने आपको बताई है, अगर आपका कबूतर शाम तक उड़ के बैठा है ना, बहुत थका हुआ कबूतर, आप इस तरह उसकी संभाल करो, इंशाल्लाह कबूतर आपका फिट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये बताऊंगा कि आपने यानी उसमें भी आपके लिए संभाल लेके आऊँगा जो बहुत ही बेहतरीन संभाल है। तो इंशाल्लाह एक वीडियो आपको संभाल के हवाले से देता हूँ, क्योंकि अब आगे आपको संभाल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मौसम आगे टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होने वाला है। तो जैसे रमज़ान चल रहा है, तो रोज़े रख रहे हैं रमज़ान की भी, आप भाइयों सबको मुबारक हो। तो इंशाल्लाह वक्फ़न वीडियो भी आती रहेगी, कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो भी देते रहें। तो फिर मुलाकात होगी। मेरा एक और भी चैनल है हबीब कबूतरबाजी, वहाँ भी विज़िट करो। तो अल्लाह हाफ़िज़।